ओक ग्रोव स्कूल ने आज अपना 133वां वार्षिक खेल दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सतीश कुमार पांडे, प्रधान मुख्य अभियंता उत्तर रेलवे और सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स OGS और अध्यक्ष स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर रेलवे और विशिष्ट अतिथि अजय नंदन, मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने स्कूल मैदान में स्कूल झंडा फहराकर समारोह का उद्घाटन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे छात्रों के समग्र व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी खेल खेलते समय खेल भावना का ध्यान रखना चाहिए। पांडे ने आगे कहा कि एक छात्र के जीवन में खेलों का एक अलग स्थान होता है, क्योंकि वे आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमताओं का विकास करते हैं। मुख्य अतिथि ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बधाई दी। अजय नंदन ने बताया कि मसूरी ओक ग्रोव स्कूल की भूमि पर पिछले कुछ दिनों लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। ओक ग्रोव स्कूल के प्रधानाचार्य अभिषेक केसरवानी ने छात्रों द्वारा किए गए खेलों की भावना की सराहना की और कहा कि खेल और शिक्षाविद एक छात्र के व्यक्तित्व के विकास में साथ साथ चलते हैं और युवाओं को शिक्षा और खेल दोनों में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। केसरवानी ने आगे कहा कि जीत और हार खेल का एक हिस्सा है और सभी को मिलकर जीत का जश्न मनाना चाहिए। ये ओक ग्रोव स्कूल एक हमारे देश का बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है और रेलवे का यह गर्व का कारण है, क्योंकि यह बड़े लंबे समय से रेलवे के प्रशासन के अंतर्गत चल रहा है और इस साल 133वां एथलेटिक मीट हम लोग मना रहे हैं। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी बच्चे और स्कूल के जितने स्टाफ और कर्मचारीगण हैं, सभी बहुत उत्साह के साथ इसका आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। स्पोर्ट्स की महत्ता जो है वो कितने भी मोबाइल, कंप्यूटर या सारी IT के बावजूद अपने स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स की महत्ता अपने आप बनी रहेगी। स्पोर्ट्स का उद्देश्य बच्चों को अपने स्वस्थ जीवन लाइफस्टाइल और अपना स्वास्थ्य अच्छा मेंटेन करने के लिए और प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए इसमें और अपने उनके चरित्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो तीनों दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा की भावना या खेल भावना जो आप कहते हैं, अपने चरित्र के सुधार और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए तीनों तरीके से स्पोर्ट्स की महत्ता हमेशा रहती है। और मोबाइल पर रहना और इन सब बातों से इसका कोई लेना देना तो है नहीं। समय पे अवैध कब्जे की या अतिक्रमण की बातें की सूचना मिलती रहती है और जैसे जैसे सूचना मिलती है उसके मुताबिक कार्रवाई आवश्यक जांच कराकर कराई जाती है। एक निरंतर प्रक्रिया है, यह लगातार बार बार होती रहती है और बार बार कार्रवाई जहाँ पे जिस तरह की घटना होती है वहाँ की जाती है। पिछले दिनों नोटिस इशू करने के बाद आमतौर पे लोग हट जाते हैं या उसमें कहीं कहीं पे मतलब ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती है, तो जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी कार्रवाई समय समय पर की जाती है। तो क्या मसूरी इस ओक ग्रोव स्कूल के आसपास अतिक्रमण चिन्हित हुआ सर क्या पिछले दिनों? देखिए, बीच में छोटे मोटे अतिक्रमण की घटनाएं नज़र में आती हैं, उन पर कार्रवाई करके उनको हटाया जाता है। नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोव अपना 133वां एनुअल एथलेटिक्स मीट यहाँ पर मना रहा है, इंटर हाउस एथलेटिक्स मीट, जो कि अपने आप में बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग जब कोरोना ग्रस्त था पूरा देश, तो उस समय एथलेटिक्स मीट नहीं हो पा रही। ऑनलाइन पढ़ाई तो हम लोग करवा पा रहे थे बच्चों को, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल भी एनुअल एथलेटिक्स मीट हुआ था, लेकिन वो कुछ क्लासेस के बच्चों को साथ में लेकर 9, 10, 11, 12 के ही बच्चे यहाँ पर थे, केवल उनको ही लेकर हो पाया था। इस बार मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस बार हमारे पूरा स्कूल फुल फ्लेजेड यहाँ पर रन कर रहा है और स्कूल के सारे ही बच्चे इसमें पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस मीट में पार्टिसिपेट। ओक ग्रोव में एडमिशन की पॉलिसी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये वेबसाइट पर भी बहुत ही पारदर्शी रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं और इस समय भी फॉर्म्स निकले हुए हैं। यदि स्थानीय लोग या बाहर से भी अगर लोग आना चाहें यहाँ पर, तो वो लोग अपना एडमिशन यहाँ पर उस ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट के माध्यम से करा सकते हैं।